डचों के बारे में पढ़ेंगे। डच पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे। नीदरलैंड और हॉलैंड के मूल निवासी थे। ठीक है। इनकी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की थी। ये हमेशा बार बार पूछा जाता है कि 1605 में स्थापना हुआ था डचों की प्रथम फैक्ट्री, और वो भी मछलीपट्टनम में हुआ था। डचों का भारत में प्रथम द कार्लेनियस हाउसमैन के नेतृत्व में आया था। जो डचों का जो दल था वो कार्लेनियस हाउसमैन के नेतृत्व में भारत आया था। और एक अब बंगाल में डचों के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में हुआ था। देखिए कि बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री लगी थी डचों की, वो पीपली में लगी थी। लेकिन एक बात और जानने की ज़रूरत है कि जो जो डच थे उनका पूरा नियंत्रण सरकार का होता था। जो नीदरलैंड में जो सरकार थी वो उसके नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाता था वो लेना पड़ता था। ये जो दल था जो डचों का, वो नहीं अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी बिना अपने सरकार के अनुमति के। डचों द्वारा स्थापित कारखाने कौन कौन थे? प्रथम कारखाना हमने बताया कि 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापना हुआ। बंगाल में जो हुआ था वो पीपली नामक स्थान पे हुआ था। दूसरा जो कारखाना लगा था पत्तोपोली निजामपट्टनम में स्थापित हुआ था। तीसरा पुलिकट में हुआ था। अन्य जो थे सूरत में हुआ था, भीमलीपट्टनम में हुआ था, कराईकल में हुआ था, चिंसूरा में हुआ था, कोचीन में हुआ था, कासिम बाजार में हुआ था, बालासोर में हुआ था, नागपट्टनम में हुआ था। इन जगहों पे उनके कारखाने लगाए गए थे डचों के मुख्यतः। मुख्यालय इनकी कहाँ कहाँ था? पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय बनाया था अपना। ठीक है। जबकि पुर्तगालियों ने गोवा को बनाया था और ये लोग बनाए थे पुलिकट को बनाए थे। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। देखिए पहले इन लोगों ने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया, व्यापारिक केंद्र का बनाया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। स्थापित जो फोर्ट थे, चिंसूरा में गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना 1653 ईस्वी में हुआ। कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ 1663 ईस्वी में। ये देखिए 2 बार पूछा गया यूपी पीसीएस में कि चिनासूरा में गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1663 ईस्वी में। कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना, फोर्ट विलियम के नाम हमेशा आता है, फोर्ट विलियम की स्थापना कब होता है, तो 1663 में हुआ था। कौन किया था, तो डचों ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? डचों ने मसाला द्वीप इंडोनेशिया पुर्तगालों ने जीता। देखिए जो भारत आया डच आने के बाद उनको मन भारत में नहीं लगा, तो वो खासकर मसाले के व्यापार के लिए वो इंडोनेशिया में चले गए। इंडोनेशिया को जीत लिया। वहाँ पे वो लोग अपन मसाला जो द्वीप था उसको जीत लिए। खासकर इंडोनेशिया पे वो लोग राज करने लगे। तो उनका जो जो दल था वो ज़्यादातर इंडोनेशिया पे, उन क्षेत्रों पे ज़्यादा उनका रुचि था भारत की अपेक्षा। डचों ने मलक्का और सिलोन की श्रीलंका को जीत लिया। श्रीलंका को भी उन लोगों ने जीता। मलक्का श्रीलंका को जीत लिया था। तो उनका ज़्यादा जो व्यापारी था वो खासकर इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों पे उनका ज़्यादा उनका ध्यान था भारत की अपेक्षा। डचों ने जकार्ता को जीतकर नए नगर बेटेवेरिया की स्थापना की। ठीक है। जकार्ता को जीत लिया, फिर बेटेवेरिया की स्थापना की थी। अब देखते हैं कि जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया था। देखिए औरंगजेब जब उस समय बादशाह था, मुग़ल बादशाह था, तो उसने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को डचों को व्यापार करने के लिए दे दिया था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टज पर आधारित हुआ करती थी। ठीक है। कार्टज मतलब वही चुंगी वगैरह देना इस तरह की थी प्रावधान। वही 3.5% की वार्षिक चुंगी दिया जाता था। नोट में क्या है कि नोट देखिए सबसे महत्वपूर्ण है नोट कि भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ
और भारत से भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता था। देखिए इससे पहले जो था कि बहुत सारे भारत में भी सूती वस्त्र वगैरह बनाए जाते थे, कपास का उत्पादन होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको निर्यात की वस्तु बना दिया गया था। लेकिन डचों के आने के बाद उसको कंपनी स्थापित की गई और सूती वस्त्र को उद्योग लगाए गए भारत में, और उसके बाद उसको निर्यात की वस्तु बना दिया गया, उसका निर्यात अन्य देशों में होने लगा था। ठीक है। अब देखिए डचों के पतन के कारण क्या थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। अब देखते हैं कि डचों के पतन के कारण क्या था। डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। देखिए जब अब आगे हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो ब्रिटेन से, तो उसमें उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही हर हर तरह से डिसीजन लेती थी। खासकर रॉबर्ट क्लाइव जो था, प्रथम जो गवर्नर था, जो बंगाल पे जो नियंत्रण किया था, उसका पूरा डिसीजन वो कंपनी लेती थी। लेकिन डचों की जो कंपनी आई थी उस पर पूरा नियंत्रण जो था, सीधा नियंत्रण वो किसका था, तो वहाँ की सरकार थी जो थी, वहाँ की वो सरकार डिसीजन लेती थी कि डच कंपनी कोई भी काम करेगी तो बिना सरकार के आदेश के बिना नहीं कर सकती थी, कोई भी व्यापार भी नहीं कर सकती थी। ठीक है। ये भी कारण था कि भाई अगर भारत में कुछ अगर युद्ध करना हो या संधि करना हो, चाहे और भी चीज़ें करनी हो, समझौता करना हो किसी प्रकार से, तो वो सरकार से आदेश लेना पड़ता था। तो फिर यहाँ से जाएँ वहाँ, तो वहाँ जाके तब आदेश लें, तो काफ़ी समय लगता था, जिसकी वजह से सफल नहीं रहे डच यहाँ पे। कंपनी के अयोग्य प्रशासक और कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। देखिए इस पुर्तगालियों की भी कंपनी में यही था कि वहाँ पे अयोग्य प्रशासक हुआ करते थे, भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में था, जिसकी वजह से उनके पतन की शुरुआत हुआ। यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। अब देखिए डचों में पुर्तगालियों में जो अंतर है, मूलभूत जो अंतर है कि देखिए वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जबरन शादी कर रहे थे पुर्तगाली, जबकि डच ये चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है। डचों की भारत में अधिक रुचि इंडोनेशिया और मसाला द्वीपों में थी। देखिए भारत में जो अंग्रेज जो डच थे वो भारत में से ज़्यादा रुचि उनको इंडोनेशिया और मसाला द्वीपों पे हुआ। वो मसाले वसाले पे ज़्यादा फोकस करते थे, न कि भारत पे। भारत में चूँकि शासन भी था, यहाँ पे मुगलों का शासन था, कई क्षत्रिय शासक भी थे जिससे युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना उनसे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उससे अच्छा उनको इंडोनेशिया और भी श्रीलंका जैसे क्षेत्र उनको ज़्यादा पसंद आते थे। बेडरा बंगाल का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में। देखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1759 में डचों के साथ भी युद्ध होता है। बेडरा का युद्ध हुआ बंगाल में 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरीके से हरा दिया। देखिए पुर्तगीज़ों को पुर्तगालियों से ज़्यादा सैन्य जो शक्ति थी वो डचों की अच्छा थी, और डचों से ज़्यादा बेहतर आधुनिक अत्याधुनिक जो शक्ति थी वो अंग्रेज़ों के पास थी। तो पुर्तगालियों को डचों ने